उन्हें? मैं खास तौर से अभी जो विंटर है और कुछ ही दिनों में चिले कलान भी स्टार्ट होने वाला है और बर्फबारी का भी प्रेडिक्शन है। तो खास तौर हम जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि उनको इस सर्दी में सीवियर सर्दी में क्या ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो एक तो सर्दी से उनको अपने आप को बचाना है। किस तरह से बचाएंगे कि वो गर्म कपड़े पहनेंगे, हीटिंग का कुछ इंतजाम हो, जैसे कांगड़ी, कम से कम कांगड़ी जो गरीब की एक हीटर होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉक्स लगाएं, ग्लव्स लगाएं। जो सुबह की सर्दी और शाम की सर्दी है उसमें वो अवॉइड करें बाहर निकलना, ठीक है। तो उसके बाद जो घरों के अंदर हमें थोड़ा हीटिंग का इंतजाम रखना चाहिए, जैसे कुछ हीटर्स, ब्लोवर्स या कांगड़ी या हमाम जैसे भी उनका हो वो रखने चाहिए। वेंटिलेशन होनी चाहिए कि बिल्कुल ही लिफाफा बंद नहीं करना है। थोड़ा सा बीच में दिन में जब धूप ठीक हो तो उस टाइम पे खिड़की खोलनी है ताकि हवा क्या जो आमदरफ्त है वो क्लियर हो जाए और जो भी गंदी चीजें हैं हवा में वो क्लियर हो जाए। ये वार्म रखना है अपने अपने आप को, ठीक है। उसके बाद हो गया न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करें, खाने पीने में बिल्कुल हमें खाने पीने में कोई भी कोताही नहीं करनी है। खाने पीना अच्छा करना है, रादर हमें अच्छा इम्प्रूव करना है इसमें, ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की हीट प्रोड्यूस करने की वो हमें मेंटेन हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम क्या है कि हमारी माएँ बहनें वो पानी पीना, ठंडा पानी पीना पसंद नहीं करती हैं विंटर में, और उसकी वजह से पानी पीना ही कम कर देती हैं। मगर पानी हमें पीना है, ल्यूक वार्म, अगर थोड़ा सा गर्म, शीर गर्म उसको करें और वो पिए। पानी ठीक रखना है ताकि हाइड्रेशन ठीक रहे उनको। और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को इन्फेक्शनों से बचाना है। जैसे कि आप देखेंगे खांसी जुकाम का बड़ा चलन रहता है विंटर में, तो उसमें क्या है कि आपको बार बार अपने हाथ धोने हैं। जो क्राउडेड प्लेसेस हैं वहां पे आपको अवॉइड करना है कि ताकि आपका बाकी का जो लोगों का इन्फेक्शन है वो आपको ना क्रॉस हो जाए। और कोशिश करनी है मास्क लगा के रखें जब भी बाहर निकले, ताकि इन्फेक्शन से हम बचते रहें। और उसके बाद फिर हो गया कि अगर खांसी जुकाम होता है, ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है कि हम एंटीबायोटिक नहीं खा सकते या खांसी जुकाम का इलाज नहीं कर सकते। हमें डॉक्टर के पास रिज्यू करना है ताकि उनको दवाई भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक जो प्रेगनेंसी में सेफ रहती हैं, बुखार के लिए भी दवाई होती है जो प्रेगनेंसी में सेफ रहती हैं, वो खा सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो ये चीजें नहीं कर सकते। और उसके बाद हो गए रेस्ट। रेस्ट और स्लीप एडिक्वेट रहना चाहिए, मतलब पूरा उनको रेस्ट भी मिलना चाहिए और नींद भी बिल्कुल अच्छे से रहनी चाहिए। फिर उसके बाद उनको मेडिकल केयर में खाने में वो सब कुछ खा सकती हैं, गर्म चीजें ज्यादा खाएं और आयरन कैल्शियम की दवाइयां भी कंटिन्यू रखें। जो उसके साथ उनको मल्टीविटामिन या कुछ भी हो तो वो कंटिन्यू रखना है। और अपने डॉक्टर के पास हर 15 दिन में अपनी जो भी नजदीकी हेल्थ सेंटर या कोई भी सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो वहां पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ हर 15 दिन में चेकअप के लिए आए। खांसी जुकाम या कुछ भी ऐसा सिम्टम लगे या कम मूवमेंट्स या बाकी पानी हो रहा है, लेबर पेन है, कुछ भी, डॉक्टर हमेशा हमारे विंटर में भी अपने फराइज अंजाम देते हैं और हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो उनके पास जाएं और अपना इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, मजीद आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो पीसीओडी हमारी जो महिलाएं हैं, जो उस तरह के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें भी इस विंटर में क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, पीसीओडी की एक बहुत वसी सब्जेक्ट है। अगर हम अब इसको हम शॉर्ट करें कि हम विंटर में क्या खास ख्याल रखना है। विंटर हालांकि इसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और हमारा जो खाना पीना है वो बढ़ जाता है। और एक ये ज़हनी तौर पे एक स्ट्रेस रहता है क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा वैसा स्ट्रेसफुल ही रहता है और घर पे हालात भी वैसे थोड़े स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कभी कभी। तो ओवरऑल ये एक स्ट्रेस रहता है बॉडी पे, माइंड पे, सब जगह। तो हमारे पीसीओडी के सिम्टम्स विंटर्स में देखा जाता है थोड़े बढ़ जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि खासतौर जो यंग लड़कीज हैं उनको अपने डाइट में बिल्कुल एक बैलेंस डाइट रखना है, क्योंकि पीसीओडी का जो उसका जो कांटेक्ट है डायरेक्टली विद डाइट और लाइफस्टाइल, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसके साथ रहता है। और दूसरा हमारा फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि सुबह शाम अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो दिन में जाएं वॉक के लिए। तो ये खास ख्याल रखना है कि हमें अपना फिजिकल एक्टिविटी और डाइट को बिल्कुल ही तरीके में रखना है। और इसमें हमें विंटर में देखा जाता है कि ज्यादा पीसीओडी के सिम्टम जैसे पीरियड लेट होना या दाने निकलना या उनको हेयर फॉल या हेयर ग्रोथ होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो डॉक्टर के पास रिव्यू करें, उनको एडुकेटली ट्रीट करना है और अपना फिजिकल एक्टिविटी और डाइट बिल्कुल अच्छा रखें। डॉक्टर साहब, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शफी साहब।